आज हम सारे थ्योरम्स पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड एग्जाम्स में थ्योरम्स के जो पर्टिकुलर मार्क्स है वो 15 to 20 मार्क्स के आ जाते हैं। सिंपल होते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरम्स के ऊपर। तो पहले हम करेंगे पार्ट 1 के साथ, फिर हम पार्ट 2 में भी जाएंगे। ठीक है, तो पहले एक एक करके सारे चैप्टर्स को कवर करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे थ्योरम्स पढ़ेंगे, फिर हम दूसरे चैप्टर्स पे जाएंगे और उनके सारे थ्योरम्स कंप्लीट करेंगे। बेसिकली पार्ट 1 में से 3 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है एज अ थ्योरम अगर पकड़ा जाए तो। सबसे पहला होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा हमारा स्ट्रेट लाइन है, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और तीसरा हमारा है वेक्टर। तो हमें 3 ही चैप्टर पार्ट 1 से पढ़ने, अप्रॉक्सीमेटली 3 चैप्टर ही पार्ट 2 से भी पढ़नी है। ठीक है, तो पार्ट 1 में 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे, पहला ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड तीसरा वेक्टर। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी थ्योरम्स है वो सारे हम खत्म करेंगे। तो हम स्टार्ट साइन रूल के साथ करेंगे। साइन रूल, सबसे पहले साइन रूल पढ़ेंगे कि साइन रूल कैसे हमें तो करना है। ठीक है, साइन रूल में क्या होता है? साइन रूल में बेसिकली हमने ये पढ़ा हुआ है कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी, और क्या पढ़ा है, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमने के पढ़ा है, कहीं कहीं पर 2r भी लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ें लिखी होती है। और इसका अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, इसका क्या हो सकता है, अपोजिट भी। ऊपर साइन ए लिखा हो, नीचे क्या दिख जाओ, ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन में बी, और क्या आ जाएगा हमारा, साइन सी अपॉन में सी इज इक्वल्स टू के। यहाँ पर इसके और भी फॉर्मेट्स बन सकते हैं अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए। तो बेसिकली अगर मैं के पकड़ के अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए इज इक्वल्स टू के साइन ए बन जाएगा, बी मेरा क्या बन जाएगा, के साइन बी, और सी क्या बन जाएगा मेरा, के साइन सी। ये फॉर्मेट, यहाँ से भी एक फॉर्मेट तैयार हो सकता है। यहाँ से क्या बन जाएगा, अगर मैं साइन ए की बात करूँ, ए के, और साइन बी की बात करूँ तो बी के, और अगर मैं साइन सी की बात करूँ तो क्या बन जाएगा मेरा, सी के। अब हमें ये तो पता ही होगा कि इसमें ये जो ए बी सी है वो एक ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। ट्रायंगल ही बना लेते हैं, ज़रा समझते हैं ये चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले ए बी और सी लिख दे रहा हूँ। तो ये ए बी सी क्या हो गया मेरा, साइड्स हो गए। अब इनकी लेंथ को भी हम डिफाइन करते हैं। बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं, अगर ए है तो इसके अपोजिट क्या होगा, ए लेंथ हो जाएगा। अगर सी के अपोजिट क्या, सी, और बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लेंथ। इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी की लेंथ कितनी हो गई, सी, ए सी की लेंथ कितनी है, बी, और बी सी की क्या है, ए। तो ये जो बड़ा, हम कैपिटल में जो ए लिखा है, ए बी एंड सी, वो हमें एंगल्स डिनोट करते हैं। और जो हमारे छोटे होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं, लेंथ को डिनोट करते हैं। तो ये दिमाग में रहना चाहिए सबसे पहली बात। अब हमें प्रूव करना है ये थ्योरम। ठीक है, ये चारों फॉर्मेट्स में दिए हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फॉर्मेट में दिया हो आपके पेपर में। हो सकता है कि इस फॉर्मेट में दे दिया हो, या फिर इन दोनों के भी फॉर्मेट में दे सकता है, वो उसकी चॉइस है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें एक ही प्रूफ है, वही लिखना है हर बार। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, अगर प्रूफ लिख लेता हूँ। प्रूफ क्या करना है, अब जैसे कि अगर मैं इन ट्रायंगल ए बी सी बोलूँ, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, जिसका नाम मैं क्या दे देता हूँ, ए बी सी है तो इसे नाम डी दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ, डी। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सेगमेंट जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है, या फिर इसकी जरूरत नहीं थी, सिर्फ नॉर्मल अगर लिख देते तो भी समझ में आएगा कि परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है, सेग बी सी पे। इतना तो नॉर्मल था। अब देखो इसमें क्या करना है कि अब मुझे पता है कि अगर मैं ए बी की बात करूँ तो ए बी की लेंथ कितनी है, सी। अगर मैं ए सी की बात करूँ तो ए सी की लेंथ कितनी है, बी। अगर मैं बी सी की बात करूँ तो बी सी की लेंथ कितनी है, ए। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सी चीज़ है। अब ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं इसमें इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी में बात करूँ, इसमें बात कर रहा हूँ, ये देखो इस वाला पार्ट, ये ए डी एंड सी। अब देखो बेसिकली अगर हमें जो प्रूव करना है वो देखो साइन बी साइन सी या साइन ए, मतलब किसी भी एक एंगल को लेके प्रूव कर सकते हो। कि अगर इस वाले ट्रायंगल में भी लोगे तो एंगल बी आ जाएगा,
इस वाले से ले रहे तो एंगल सी आ जाएगा। जिससे भी आपकी इच्छा है ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने यहाँ से ए से परपेंडिकुलर गिरा तो आप बी से भी परपेंडिकुलर गिरा दोगे, तो अगर हमें ए और सी से प्रूफ हो जाएगा फिर। ठीक है, जैसे ए से परपेंडिकुलर गिराने पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो उसमें बी एंगल से हम सॉल्व कर सकते हैं और ए सी एंगल से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी तुम्हारी इच्छा है जिससे भी ले सको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसमें मैं बात करूँ, क्योंकि हमें साइन से प्रूव करना है, तो इसमें मैं, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। इसमें अगर मैं साइन सी लिखूँ, तो साइन क्या होता है? साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल सी है, तो इसका अपोजिट क्या है? ए डी अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ए सी। तो क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन ए सी। ए डी पता है क्या? ए डी तो नहीं पता है। ए सी कितना है? ए सी कितना है? ए सी है हमारा बेसिकली क्या है? बी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं यहाँ पे, ए सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? बी साइन सी। अभी क्यों निकाला बी साइन सी? अब ये देखोगे कि जो ए सी है, सॉरी ए सी नहीं, क्या आएगा? ए डी आएगा। क्या आएगा? ए डी। क्यों ए डी निकाला? क्योंकि ए डी देखो परपेंडिकुलर है। मतलब अगर इस ट्रायंगल के आप परपेंडिकुलर वैल्यू अगर हमें पता है और हमें बेस पता है, बेस हमारे ए है, और परपेंडिकुलर वैल्यू हमने निकाल लिया, तो इसका मतलब इसका एरिया इजीली निकल सकता है। ठीक है, इसे क्या कर सकते हैं? इजीली हम क्या कर सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू क्या हो जाएगा? हाइट। यही होता है। हाफ बेस क्या था? बेस एक मिनट देख लेते हैं। बी सी है, बेस क्या है? बी सी है, और हाइट हमारा ए डी है। अब मुझे याद है कि अगर मैं बी सी की बात करूँ तो बी सी ए था, और हमारा ए डी कितना है? एक मिनट तो नीचे लेते हैं। क्या रहा? ए डी बी साइन सी। क्या रहा है? बी साइन सी। ये क्या गया मेरा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी इज इक्वल्स टू, मुझे मिलेगा ए बी साइन सी। ये हो गया जब हमने एंगल सी को लिया। क्या लिया था? एंगल सी। स्टार्टिंग में डिस्कशन किया मैंने कि एंगल सी को पकड़ के मैंने किया था, तो मेरा ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ फाइनली। ठीक है, अब अगर मैंने इसे एंगल बी और एंगल ए के थ्रू करते तो भी मेरा कुछ क्रिएट होता। तो अब हमें उसे पूरा वापस से सॉल्व करने से अच्छा है हम क्या करेंगे? यहाँ पे सिमिलरली लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिमिलरली वी कैन सॉल्व दैट, वी कैन सॉल्व दैट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर मैंने साइन सी के थ्रू किया था तो ये आया फॉर्मूला, तो सी किया तो ए भी आ गया है। ठीक है, अगर मैं बी की एंगल बी की तरफ से करूँगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ए सी। और अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अगर ये साइन ए होता तो यहाँ पे क्या मिलता मुझे? बी सी। तो ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब अगर मैं बात करूँ फ्रॉम 1 2 और 3, तो हमें देखो तीनों में सिमिलर चीज़ ये है कि 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। यहाँ पर भी 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, और यहाँ पर भी है, मतलब तीनों भी इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट, वी गेट व्हाट वी गेट? सीधा यहाँ पे लिखेंगे ए बी साइन सी इज इक्वल्स टू ए सी साइन बी इज इक्वल्स टू बी सी साइन ए। क्लियर? अब यहाँ पर भी देखोगे तो साइन ए के, साइन ए बी और सी के साथ कुछ टर्म्स है, अगर उसे हटाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, डिवाइड थ्रू आउट, थ्रू आउट बाय, किससे कर देते हैं? ए बी और सी से। किससे करेंगे? ए बी और सी से। अब अगर मैं ए बी सी से डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन सी के नीचे क्या आ जाएगा? सी। क्या आ जाएगा? साइन सी के नीचे आ जाएगा सी, और साइन बी के नीचे आ जाएगा मेरा बी, और मेरा लास्ट क्या आ जाएगा? साइन ए के नीचे मुझे मिलेगा ए, और इसकी वैल्यूज कांस्टेंट आएगी।
क्योंकि तीनों का रेशियो सेम है, तो इनकी वैल्यूज क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं। अगर मुझे इसका जस्ट अपोजिट प्रूफ करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो। अगर इन्वर्टेंडो कर दिया तो क्या आ जाएगा, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी अपॉन साइन सी और बी अपॉन साइन बी, और मिलेगा ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू ए। तो एक काम करते हैं, हम एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं कि किया क्या है हमने बेसिकली, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक बार वापस से क्लियरिटी हो जाएगी। तो हमें है ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी ये प्रूफ करना था इज इक्वल टू के, इसके अपोजिट भी हमें प्रूफ करना था। अब हमें ये जो टू आर वाला, ये भी मैं एक बार और बताता हूँ कि टू आर वाली चीज़ें कैसे प्रूफ होंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाया, हमने एक ट्रायंगल क्रिएट किया जिसमें ए बी सी किया, और उसमें एक परपेंडिकुलर डाल के, बेसिकली ये दिमाग में रखना है कि साइन रूल में हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे क्योंकि डी होगा, और उस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो समझते हैं एक बार वापस से, कि इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट ए डी परपेंडिकुलर है बी सी, ये तो आपको समझ में होगा, ए बी की वैल्यू सी है, ए सी की वैल्यू बी है और बी सी की वैल्यू ए है, ये इतना भी पता है। अब करना क्या है बेसिकली, अगर मुझे इस तरह से भी निकाल सकता था, मैं इस तरफ से भी निकाल सकते हो, जिससे भी आपकी इच्छा करे, तो बी से भी निकाल सकते हो, सी से भी निकाल सकते हो। मैंने सी से निकालने का ट्राई किया, आप बी से निकाल के कर देना, कोई इशू नहीं है। तो इन ट्राइंगल ए डी सी लिखना है, अगर मैं ये वाला लूँगा बी वाला तो ए बी डी लिखने वाला था, और अगर मैं ए डी सी ले रहा हूँ तो ए डी सी वाला लेंगे, ठीक है। तो ए डी सी उसमें क्या आ गया, मैंने साइन लगाया क्योंकि मुझे साइन प्रूफ करना है। तो साइन सी क्या हो गया, ए डी अपॉन ए सी क्या हो गया, अपोजिट अपॉन एडजेशन, ठीक है। तो अपोजिट अपॉन एडजेशन, एडजेशन की वैल्यू पुट की तो ए डी की वैल्यू मुझे बी साइन सी मिल गई। अब मुझे हाइट अगर मिल गया और बेस मुझे पता है कि बेसिक का क्या है, ए है, और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास बेस और हाइट दोनों है। तो मुझे क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली एरिया निकाल लूँगा जो कि आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उससे क्या मुझे ए बी साइन सी मिलेगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं दूसरे भी ट्रायंगल्स के लिए करूँ, जैसे बी वाले एंगल के लिए करता तो मुझे ए सी साइन बी मिल जाता, और ए के लिए अगर करता तो बी सी साइन ए मिल जाता। सिमिलरली लिखना है, वापस से सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो फ्रॉम वन एंड टू थ्री हमें क्या मिल गया कि तीनों भी इक्वल है आपस में, तो ए बी साइन सी बी और साइन ए वाले टर्म्स को साथ में लेते हैं। अब यहाँ पे जो ए बी था इसको हटाना है, रिमूव करना है, और नीचे सी लाना था, तो मैंने क्या किया, थ्रू आउट बाई ए बी से डिवाइड कर देंगे, तो हमें जो प्रूव करना है वो बेसिकली मिल जाएगा। और अगर इसका भी उल्टा करना है, जैसे कि दूसरे वाले कंडीशन में दिया हुआ है, तो इन्वर्टेंडो कर दो तो हमें फाइनली वो भी मिल जाएगा। यहाँ पर जो टू आर वाला टर्म्स है उसको हमें समझना है, ठीक है। टू आर कैसे आ रहा है, तो हमने सबसे पहले क्या किया है, वही ट्रायंगल को ड्रॉ जो था ए बी सी, उसी के ऊपर क्या किया, हमने एक सर्कल तैयार कर लिया। अब सर्कल तैयार करने से क्या होगा, यहाँ पर हमें एक बीच में से हमने एक और लाइन खींच दी है जो कि डायमीटर है, उसके रेडियस को हमने आर और आर मान लिया है, और वो जो पॉइंट है उसे हम पी मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वो आर वाले टर्म्स कैसे आएंगे वो उसको समझते हैं, ठीक है। आर यहाँ पर क्या दिख रहा है, आर इज अ सर्कम रेडियस ऑफ, सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मतलब बेसिकली क्या है कि आर सर्कम रेडियस है, मतलब इसका रेडियस है सर्कम सर्कल का, और सर्कम सर्कल ऑफ ए बी सी, मतलब ए बी सी जो ट्रायंगल है उसके ऊपर सर्कम सर्कल बना हुआ है, मतलब उसके ऊपर से हमें सर्कल बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमें दो चीज़ें समझनी है, कि जो हमारा ए पी है, ए पी है वो हमारा क्या है, बेसिकली डायमीटर है। अगर डायमीटर है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू आर, ठीक है। ये सिंपल सा सेम। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है ए बी सी, वो इक्वल होगा एंगल ए बी सी। अब समझना है कैसे होगा, ठीक है। रीजन मैं बताऊंगा अभी। ए बी सी और ए बी सी, देखोगे तो दोनों सेम आर्क से आ रहे हैं, मतलब ए सी से ही आ रहे हैं। तो एक ही लाइन है जो ए सी है, वहीं से दोनों एंगल क्रिएट हो रहे हैं, ए पी बी का भी और ए पी सी का भी, ए बी सी का भी और ए पी सी का भी। अगर दोनों सेम जगह से क्रिएट हो रहे हैं तो दोनों के एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। ये हमने टेंथ में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंस्क्राइब्ड इंस्क्राइब्ड एंगल इन सेम आर्क, इंस्क्राइब्ड एंगल इन सेम आर्क, ठीक है। ये लिख सकते हैं। अब हम अगर लास्ट टाइम की तरह एक ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, इन ट्रायंगल ए पी और सी, इन ट्रायंगल ए पी
अब यहाँ पे दिख रहा है AP और C। यहाँ पे देखेंगे अगर, तो ये वाला एंगल 90 होना चाहिए। तो कैसे होगा वो ज़रा डिफाइन करके बताता हूँ मैं। एंगल ACP इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई 90 डिग्री? क्योंकि ये क्या होता है, डायमीटर प्रॉपर्टी। क्या होता है, डायमीटर प्रॉपर्टी। ठीक है। डायमीटर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि डायमीटर से जो भी एंगल क्रिएट होगा, जो भी एंगल हम बनाएंगे किसी भी सर्कल के ऊपर, वो हरदम 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया, डायमीटर प्रॉपर्टी हो गई। अब यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर मैं ट्रायंगल, मैंने क्या लिखा है, APC, क्या माना है, APC। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मुझे साइन ही प्रूव करना है, तो मैं साइन ले लेता हूँ। साइन पी, साइन पी क्या आएगा, एक मिनट, साइन पी क्या आना चाहिए, साइन पी के अपोजिट कौन है, अपोजिट अपना है AC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AB। तो AC अपॉन AP, AC कितना है, AC हमारा B है, और AP हमें पता है कितना है, 2R है। ठीक है। ये सिंपल सा है। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2R को साइड भेजता हूँ और साइन पी को नीचे लेके आ जाता हूँ। या फिर यहाँ पर एक और चीज़ है कि साइन पी जो है, हमने ऊपर ही डिफाइन किया था कि APC एंगल और ABC एंगल, मतलब B वाला एंगल और P वाला एंगल दोनों सेम होंगे, तो साइन P के जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन B, वो भी बात सेम ही है। कहाँ से आया, ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, फ्रॉम, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। नहीं नहीं सॉरी, ऊपर 3 तक हो चुका था, तो इक्वेशन नंबर इसे 4 दे देते, 4 नहीं 5 दे देते, 5 देते, और बता दो 5 किधर है। तो फ्रॉम कहाँ से आ गया, 5, फ्रॉम कहाँ से आ गया, 5। तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन B इज इक्वल टू B/2R। ठीक है। अब ज़रा सा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, 2R को साइड लेके जाता हूँ, B अपॉन क्या मिल गया मुझे, साइन B। ये मिल गया मुझे फाइनली, मिला कि नहीं मिला, अब हमारा खेल खत्म हो चुका है। ठीक है। यहाँ पे 2R आ गया है B/sin B, और हमने ऐसा ही तो कुछ पढ़ा था ऊपर, B/sin B, रुको, B/sin B, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं। इससे मैंने इसको छोड़ा था कि 4 के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो B/sin B नीचे कितना है, 2R। तो फ्रॉम 4 एंड फाइव तो हो गया, ये इसको क्या मान लेते हैं, 6। फ्रॉम फ्रॉम 4 एंड 6, हमें क्या मिलेगा, वी गेट क्या मिल जाएगा, A/sin A इज इक्वल टू B/sin B, और क्या मिल जाएगा, C/sin C इज इक्वल टू 2R, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा साइन रूल प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है। ये हो गया सिंपल सा साइन रूल खत्म। तो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कोसाइन रूल। कोसाइन रूल काफ़ी ज़्यादा आसान है। कोसाइन, ठीक है, हमने पहले से एक ट्रायंगल बनाया है, इसमें हम ABCD और टी नाम देंगे। ठीक है। ये परपेंडिकुलर है। तो अगर मैंने इसको एक्स और वाई प्लेन पे बनाया हुआ है, और मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ कि ये जो है बी ओरिजिन पे आएगा, ओरिजिन के हिसाब से अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो ए के अपोजिट ए होता है। तो ये जो लेंथ है, ये जो हमारी लेंथ है, वो कितनी होगी, यही होगी। तो ये जो मेरा पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, A,0। और मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट के बारे में कुछ नहीं पता, तो मुझे एक्स और वाई लिखना पड़ेगा। एक्स का मतलब क्या, कि जो BD की लेंथ होगी एक्स होगी, जो AD की लेंथ होगी वो वाई होगी। अभी एक्स में इतना चला, वाई में इतना चला, तब जाके ए पॉइंट पर हम पहुंच जाएंगे। ठीक है। ये बेसिक है। तो हमने ये दिमाग में रखना है, कोसाइन रूल में इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करना है कि एक पॉइंट कोई भी हमारा ओरिजिन पे आना चाहिए। ओरिजिन पे आने से क्या होता है, 0,0 हो जाएगा और इजी कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है। तो अब हमें क्या है कि ए कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं पता, तो वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है। ज़रा सा प्रूफ लिखने, प्रूफ हमने बनाया क्या, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सेक कौन सा, जो AD है वो परपेंडिकुलर है टू द सेक ऑफ BC। ये सिंपल चीज़ है। ये तो यहाँ पे पॉइंट को भी बता सकते हो कि B लाइज इन
बी लाइज एट ओरिजिन, तो क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 0, 0। अगर मैं सी की बात करूँ तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे मुझे, A, 0, ए है, ठीक है, यहाँ पर भी दिमाग में रखना, ए है, A, 0। और जो हमारा ए कोऑर्डिनेट है उसे क्या माना है हमने, X, Y मान लिया। अब मुझे XY निकालना है, तो मैं एक काम करता हूँ, कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ता हूँ, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD। अब मैं यहाँ पे साइन कॉस दोनों ले लेता हूँ। अगर मैं साइन, मैंने कौन सा लिया, ट्रायंगल ABD, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको एंगल मानता हूँ बी, मेरा क्या आ जाएगा, साइन भी क्या आएगा, साइन भी क्या आएगा, अपोजिट, अपोजिट क्या है, AD अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AB। और हमारा अगर मैं कॉस लेता हूँ, कॉस बी की बात करूँ, तो कॉस बी क्या है, कॉस बी क्या है, एडजेशन आता है, तो BD अपॉन में क्या आ जाएगा, AB, सिंपल सा है। अब यहाँ पे AD क्या है, AD हमें पता है क्या, AD बेसिकली अगर देखने जाओगे तो AD क्या मिलेगा मुझे, Y, और AB क्या मिलेगा, AB क्या होगा, AB किसके अपोजिट है, बी सी के, और सी तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे सी आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, बी आ जाएगा, ठीक है। ए बी क्या आ गया मेरा, ए बी आ गया मेरा सी, और यहाँ पे क्या है, साइन बी। यहाँ पे भी क्या आएगा, कॉस बी, बी डी कितना है, बी से डी तक एक्स के एक्स होगा, और ए बी कितना है, ए से बी हमारा भी सी है, ठीक है। यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी साइन बी, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी कॉस ऑफ बी। ये दोनों भी टर्म आ गए। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो ए कोऑर्डिनेट्स है, जो कि एक्स कॉमा वाई था, वो हमें फाइनली क्या मिलेगा, एक्स क्या है, सी, एक मिनट, सी कॉस बी कॉमा बी साइन ऑफ बी, यही मिलेगा कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए, हमें किसी एक की लेंथ निकाल लेता हूँ, जैसे कि मैं एसी की लेंथ निकाल लेता हूँ। एसी की लेंथ है कितनी, बी, एसी की लेंथ कितनी है, हम क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन एसी, ठीक है। अगर मैं एसी की बात करूँ तो एसी की लेंथ है बी, और वो निकलता कैसे, x2 - x1 करके, क्या लिखना पड़ता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आएगा क्या, देखते ज़रा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक आएगा A - x और 0 - y, क्या आएगा, A - x और 0 - y, यहाँ पे लिख लेते हैं, A - x का स्क्वायर प्लस 0 - y का स्क्वायर, क्या आ जाएगा मुझे, मैं यहाँ पे अगर स्क्वायर को दोनों तरफ करूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, बी स्क्वायर यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, A - x का स्क्वायर प्लस -y का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, A² -2AX, यही होगा, प्लस एक्स का स्क्वायर होता है A - b का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, y², ठीक है। अब मुझे शायद एक्स की वैल्यू पता है, तो मैं पुट कर दूंगा, एक्स की वैल्यू क्या है, सी कॉस, यहाँ पे भी वही आएगा, सी कॉस बी, क्या होगा, होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, सी साइन बी का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आ रहा है, यहाँ पे A² -2AC कॉस बी प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C² कॉस स्क्वायर बी, और यहाँ पर मुझे मिलेगा जो वो है C² साइन स्क्वायर बी, ठीक है। दोनों में देखोगे तो C² क्या है, कॉमन है बेसिकली, तो मुझे क्या मिल जाएगा, A² -2AC
कॉस बी। अगर सी स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी क्या हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया, क्योंकि मुझे प्रूव करना था। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा है, कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है बिटवीन ए एंड सी। तो लास्ट हमारा प्रोजेक्शन रूल है। प्रोजेक्शन रूल में हम तीन केसेस पढ़ेंगे। पहला केस ये जहाँ पर बी और सी क्या है, एक्यूट एंगल है। बी और सी एक्यूट एंगल है, ठीक है, तो ए ऑब्वियसली एक्यूट एंगल होगा। दूसरा कंडीशन कहाँ पे होगा, जो भी एक एंगल ऑप्टिक्स होगा, क्या होगा, एंगल बी ऑप्टिक्स होगा। लास्ट हमारा क्या होगा, एंगल बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये तीन केसेस में हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन रूल को प्रूव करना है। ठीक है, हो सकता है तीनों में से कोई एक दे दे, या फिर हो सकता है कि अगर कुछ ना मेंशन किया तो तीनों भी सॉल्व करके आना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोनों के एक्यूट एंगल के साथ। तो थोड़ा सा सबसे पहले डायग्राम को मेंशन करना है कि इन ट्रायंगल ए बी सी पे हम लिख सकते हैं कि सेगमेंट हमारा ए डी है, तो बेसिकली परपेंडिकुलर है सेगमेंट ऑफ बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ए बी की जो लेंथ है वो सी है, और ए सी की लेंथ जो है वो बी है, एंड हमारा क्या है, बेसिक की जो लेंथ है वो हमारा ए है। ठीक है, ये सारी चीज़ों की। और यहाँ पर हम प्रोजेक्शन हमें प्रूव करना है, बेसिकली हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, अब किसका प्रोजेक्शन लिखना है वो रखते हैं। अब हम ए बी का प्रोजेक्शन निकालते हैं, किसके ऊपर, बेसिक के ऊपर, क्योंकि ये हमारा बेस है। हमको इसका प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा, पहले ए बी का फिर ए सी का निकालते हैं, दोनों का निकालेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन इसके ऊपर बी सी इस क्या आएगा, बी डी क्या आ जाएगा, बी डी। अगर मैं ए बी का प्रोजेक्शन निकालूँ तो क्या आएगा, मेरा बी डी आएगा। अगर इसको मैं नीचे क्यों ले गया, ठीक है, ये सिंपल है। यहाँ पे मैं, अब मेरा सारे फॉर्मूले जो है वो कॉस के अंदर है, तो मुझे कॉस ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखूँ, तो अगर मैं कॉस बी अगर लेता हूँ तो क्या आएगा, कॉस बी। कॉस बी क्या आएगा, एडजेशन अपॉन हाइपो, तो एडजेशन क्या होगा, बी डी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा अपना, अपना ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी डी तो पता नहीं, बट ए बी क्या है मेरा, सी है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो मेरा बी डी क्या आ जाएगा, सी ऑफ कॉस बी। ऐसे मुझे दूसरे का भी निकालना है। दूसरे का क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी सी, क्या मिलेगा मुझे, इज डी सी। अगर मैं ए सी का अगर प्रोजेक्शन निकालूँ तो क्या मिलेगा मुझे, डी सी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम, कॉस सी अगर यूज़ करता हूँ तो कॉस सी का क्या आएगा, एडजेसेंट डी सी अपॉन ए सी, ए सी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डी सी अपॉन ए सी। डी सी पता है क्या, डी सी की वैल्यू नहीं पता है, ए सी की वैल्यू पता है बी। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या मिलेगा मुझे, डी सी इक्वल टू बी कॉस सी। ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो दोनों के प्रोजेक्शंस तो निकाल लिया अभी हमने, बी डी और डी सी निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे अभी नीचे जगह नहीं है क्योंकि केस टू चालू हो रहा है। यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ, ये जो बी सी की वैल्यू है, जो हमारा बेस है, वो आएगा कैसे, बी डी प्लस डी सी से आएगा। मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। तो इसमें बी डी की वैल्यू पता है और डी सी की वैल्यू पता है। और बी सी असलियत में क्या है, बी सी ए है, बी सी क्या है, ए। और बी डी क्या मिलेगा मुझे, बी डी मिलेगा यहाँ पे बी कॉस बी, प्लस डी सी क्या मिल जाएगा, बी कॉस बी। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई अरेंज अच्छे से कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी कॉस सी प्लस सी कॉस ऑफ बी। हमने हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, और बाकी जो प्रूफ करने हैं उसे हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली, सिमिलरली लिख के वो दोनों के फॉर्मूलेस यहाँ पर लिख सकते हैं। ये तो क्या क्या, जब हमारे दोनों एक्यूट एंगल है। जब ऑप्टिकल एंगल है तो क्या करना है, ऑप्टिकल एंगल में हमें ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ए बी का अगर प्रोजेक्शन निकालूंगा तो वो इस तरफ बाहर की तरफ आएगा, और ए सी का भी प्रोजेक्शन निकालूंगा तो भी बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं
कि इन ट्राइंगल हमारा ए बी सी है, ठीक है। एंगल बी क्या है मेरा, एंगल बी ऑप्टिक्स, यहाँ पर लिख सकते हैं हम। सेगमेंट जो हमारा ए डी है वो परपेंडिकुलर है किसके, जैसे कि बेसी है, ये लाइन के ही परपेंडिकुलर है, या फिर तुम डीसी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, वही सेम चीज़ें यहाँ पर भी, कि हमें एक 90 वाले एंगल में जहाँ पर हमारा 98 डिग्री हो वहाँ पर हमें क्या करना है, कॉस या साइन लगाना। अब ये अगर बी है तो ये अगर एक पूरा जो लाइन होता है वो उसके एंगल होते हैं 180 या पाई होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई माइनस बी, क्या हो जाएगा, पाई माइनस बी। और ये एंगल क्या है, सी। तो पहले ए बी का पोजीशन निकालेंगे, फिर ए सी का पोजीशन निकालेंगे। तो ए बी का अगर पोजीशन निकालेंगे तो क्या आएगा, डी बी। अगर ए सी का पोजीशन निकालेंगे तो डी से लेके पूरा सी तक आएगा। तो यहाँ पे सेम वही लिखना है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी इज डी। यहाँ पे सिर्फ वही क्रॉस, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, पाई माइनस बी, यहाँ पे क्या आएगा, एडजेशन क्या है, डी बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी है, सी दी हुई है, क्या आएगा, डी बी अपॉन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए क्या आएगा, डी बी इज इक्वल्स टू सी कॉस पाई माइनस बी। पाई माइनस बी क्या होता है, पाई, यहाँ पे पाई माइनस बी मतलब सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव का साइन और कॉसेक, तो कॉस तो पॉजिटिव नहीं रहेगा, मतलब ये माइनस आने वाला है, माइनस ऑफ सी कॉस बी। अब यहाँ पे पाई पे फंक्शन भी नहीं चेंज होता, ठीक है, फंक्शन तो पाई/2 पे और 3 पाई/2 पे होता है, ठीक है। तो ये आ गया डी बी की वैल्यू। ऐसे हमें दूसरा भी निकालना है, तो लिख लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी सी इज डी सी, ठीक है। फिर हम कॉस ले लेते हैं, कॉस सी, कॉस सी क्या आएगा, एडिशन, एडिशन क्या है, डी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या मिलेगा मुझे, ए सी। तो डी सी का तो पता नहीं, लेकिन ए सी की वैल्यू हमें दी है ये बी, तो क्या हो जाएगा डी सी की वैल्यू यहाँ से, डी सी हो जाएगा बी कॉस सी। यहाँ पे भी दो मिल गए हमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर टू सेकंड। लास्ट वाले की तरह ही हमें भी क्या करना है, यहाँ पे सेम, बेस क्या है हमारा, टोटली बी सी है, सॉरी क्या है हमारा जो बेस है वो हमारा क्या है, बी सी है। बी सी कैसे आएगा, ये पूरा डी सी है, उसमें से अगर डी बी माइनस कर दो बी सी मिलेगा। तो सेम वही करना है, बी सी में मुझे माइनस करना है डी बी, और डी सी मुझे पता है शायद, डी सी कितना दिया है, बी कॉस सी माइनस ऑफ माइनस, ये कितना दिया हुआ है, सी कॉस ऑफ बी, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बी कॉस सी कॉस ऑफ बी। और यहाँ पर बेसिक की वैल्यू पुट कर दो, बेसिक कितना है वैसे, बेसिक ए, तो ये हमारा फाइनली क्या मिल गया, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस कॉस बी। ये यहाँ से प्रूफ हो गया। बाकी है, बाकी का क्या करेंगे हम, सिमिलरली देखते हैं क्या करेंगे, सिमिलरली लिख के प्रूफ कर देंगे। यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ पे लिख देना, कहाँ से आया, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 लिखना पड़ेगा। लास्ट जो हमारा है वो राइट एंगल ट्रायंगल वाला है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो और भी ज़्यादा आसान, कि यहाँ पे अगर हम, जैसे हम हर बार दो एंगल निकाल रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं दो एंगल निकाल, एक बार बी के साथ एक बार सी के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं बी के साथ निकालता हूँ तो कॉस बी क्या आएगा, cos 90, cos 90 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, 0। अगर मैं कॉस सी की तरफ से निकालूँ तो कॉस सी क्या आएगा, एडजेशन ए सी अपॉन हाइपो ए सी, क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, बी कॉस सी।
ये तो कुछ प्रूफ ही नहीं हुआ, ये तो कुछ प्रूफ ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे प्रूफ नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली हमें फॉर्मूला उठाना पड़ेगा। तो फर्स्ट फार्मूला क्या दिया हुआ है, जैसे कि हमें क्या ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी ऑफ सी कॉस बी, ये दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो हम किसी एक पार्ट को प्रूव कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड को उठाता हूँ, क्या मिलेगा मुझे, बी कॉस सी और क्या मिल जाएगा प्लस सी ऑफ कॉस बी। यहाँ पे जो बी कॉस सी है, बी कॉस सी, इसको चाहिए तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब बी कॉस सी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस सी कॉस बी की वैल्यू कितनी है, ये का तो पता नहीं, लेकिन कॉस बी की वैल्यू तो 0 मिल जाएगी मुझे। ए प्लस 0 इक्वल टू ए, जो कि मेरा क्या है लेफ्ट हैंड साइड, क्या हो गया, हैंड्स रूट